वेलकम बच्चों। आज हम अपनी पुस्तिका का पाठ 8 करेंगे जो कि है लिंग। तो देखते हैं कि क्या कहता है ये पाठ। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, आइए लिंग के बारे में जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। लिंग और उसके प्रकार के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दी गई है जिसमें अक्षय और प्रिया भाई बहन है। वे दोनों अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए हैं। उन्होंने शेर शेरनी को भी देखा। बाहर जाकर उन्होंने बंदर बंदरिया का नाच देखा। ऊपर दिए गए वाक्यों में जिन शब्दों को रंगीन किया गया है उनमें भाई, पिता, शेर, बंदर आदि शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा बहन, माता, शेरनी, बंदरिया शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन्हें लिंग कहते हैं। इसी प्रकार कक्षा में मौजूद सभी छात्राएं स्त्री जाति का बोध कराती हैं और सभी छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो लिंग की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सेठ, धोबी, बालक, मामा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सेठानी, धोबिन, बालिका, मामी आदि। अब हम देखते हैं लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द के 2 प्रकार होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है, जैसे कि लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया, सिंह सिंहनी, लेखक लेखिका आदि। और अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है, जैसे कमरा, कागज, पंखा आदि को पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात आदि को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। पद नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जैसे कि राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील आदि। अब हम देखते हैं पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। पहला है पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, अरावली, कैलाश आदि। अगला है महीनों के नाम, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल आदि। अगला है धातुओं के नाम, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोटा आदि। अगला है वृक्षों के नाम, जैसे कि नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल आदि। अगला है शरीर के अंगों के नाम, जैसे कि सिर, बाल, कान, हाथ, पैर आदि। आपा, आव, आवा, आर, अन, इय, एरा, त्व, दान, पन, खाना, बाला आदि प्रत्ययुक्त शब्द, जैसे बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय आदि। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पहला है तिथियों के नाम, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, एकादशी, पूर्णिमा आदि। दूसरा है नदियों के नाम, जैसे कि गंगा, गोदावरी, व्यास आदि। तीसरा है नक्षत्रों के नाम, जैसे कि रोहिणी, अश्विनी, भरणी आदि। अगला है लिपियों के नाम, जैसे कि देवनागरी, रोमन, अरबी आदि। आई, आइन, आनी, आहट, आवट, या, ई या ई, त, ता, ती आदि। प्रत्ययुक्त शब्द, जैसे छात्रा, मिठाई, पंडिताइन, जेठानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी आदि। अब हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। पहला है अ को आ में बदलकर, जैसे कि छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदिया। दूसरा है अ को ई में बदलकर, जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री, गोप, गोपी,
मेंढक, मेंढकी, दास, दासी। अगला है आ को ई में बदलकर, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, पोता, पोती, पतला, पतली। अगला है आ को इया में बदलकर, जैसे कि बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया। अगला है अक को इका में बदलकर, जैसे कि बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका। अगला है आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। अगला है नी प्रत्यय लगाकर, जैसे कि शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी। अगला है ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे कि हाथी, हथिनी, तपस्वी, तपस्विनी, मनोहरी, मनोहारी, मनोहारिणी, फलदायी, फलदायिनी। ऐसे ही हम इन प्रत्यय लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन। अगला है आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे कि चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरुआइन, लाला, ललाइन। अगला है वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे कि गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती, भगवान, भगवती, बलवान, बलवती, सत्यवान, सत्यवती। अगला है मति प्रत्यय लगाकर, जैसे कि श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। अगला है ता के स्थान पर त्री लगाकर, जैसे कि कर्ता, कत्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। कुछ भिन्न रूप वाले शब्द भी होते हैं, जैसे कि कवि, कवयित्री, वर, वधु, बैल, गाय, युवक, युवती, राजा, रानी। तो इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा स्त्री व पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग व कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण भाषा या व्यवहार से होता है। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।